दोस्त है राहुल और अमन। राहुल के पास 100 रुपये है एंड वो डेली 10 रुपये खर्च कर देता है। अमन के पास 40 रुपये है एंड वो डेली 10 रुपये कमाता है। क्या तुम बिना कैलकुलेट किए ये बात बता पाओगे कि अगले 5 दिन बाद किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, या फिर 10 दिन बाद किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे? क्या तुम गेस कर सकते हो? इसका आंसर हम बिना कैलकुलेट किए सिर्फ देख के बता सकते हैं। देख के मतलब जब हम इन सिचुएशंस को ग्राफ पर प्लॉट कर दे तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के ये देख के बता पाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम इन सिनेरियोस की, इन लीनियर पॉलिनोमियल्स की, लीनियर रिलेशनशिप्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं। सी अभी आपने देखा होगा कि जो एक लीनियर रिलेशनशिप होती है, फिर एक लीनियर इक्वेशन होता है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ होता है, यानी कि जब हम एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब है क्या, व्हाट डज दैट मीन। तो देखो अभी आपके पास ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है बेसिकली, जो कि इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा होता है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हर एक पॉइंट उसको ड्रॉ करो। अब देखो ये इक्वेशन है, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में 0,1 पुट करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1, x की वैल्यू क्या है, 0, तो 2 0 से 0 प्लस 1 1 इक्वल टू 1, यानी कि 0,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 1 2 2 प्लस 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को जितने भी पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं, जितने भी एवरी पॉसिबल पेयर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो इस ग्राफ में, जैसे इस इक्वेशन में एक 0,1 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, 1,3, एंड इससे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया वो भी हम बताएंगे आपको, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। तो अब इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, लिटरली हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड जरूरी नहीं कि ये होल नंबर ही हो। अगर आप यहाँ पे लेट्स से x की वैल्यू पुट कर दो 1/2, जरूरी नहीं है होल नंबर, तो 1/2 पुट किया तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 2 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि इस इक्वेशन को 1/2 2 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये इक्वेशन थी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 1 आएगी, एंड ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो 0,1 प्लॉट किया, ऐसे 1,3 प्लॉट हुआ, 2,5 3,7। अब ऐसे ही इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी, इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बट हाउ कैन वी एग्जैक्टली ड्रॉ द ग्राफ? हम ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं एग्जैक्टली? तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे, देन हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है हमेशा। ठीक है, तो लाओ फर्स्ट सबसे पहले हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब जैसे कि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना सीखते हैं, ठीक है। तो लेट से हमने एक इक्वेशन ले ली y इक्वल टू 2x प्लस x 1, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली। अब सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगी, मैं कोई भी एक x की वैल्यू लूंगी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लूंगी, या आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई भी y की वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 डालती हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब हम इस पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये मैंने आपको सिखाया भी था एक वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो 0 यानी कि डिस्टेंस, यानी कि आपको x एक्सिस पे 0 पे आना है, एंड 1 उस 0 पे 1 हाइट निकालनी है, तो आपका 0,1 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट को हम ऐड करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या है 0,1, 0 की वैल्यू 1 आई, और इस पॉइंट को मैं ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ, लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y क्या आएगा, 3, हमने इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया। लेट्स से मैं x की वैल्यू लेती हूँ 2, तो y की वैल्यू आई 5, इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही ये हमारा एक ग्राफ बन गया।
अब आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी कि दीदी ये ग्राफ इतना ही है, तो आंसर है नो, ये आपका ग्राफ इतना सिर्फ इतना नहीं है, ये आपका ग्राफ पूरा ऐसे लंबा बनेगा, जहाँ तक जाओगे एकदम इनफाइनाइट तक बेसिकली। अभी तो मैंने आपको ये ग्राफ पूरा लंबा स्ट्रेच होगा, पूरा लंबा, जैसे ये है ना, ये पूरा से ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन में बस छोटी है, ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको आप मत मानना, ठीक है। तो ये ग्राफ पूरा ऐसे लंबा तक जाएगा, लंबा तक जाएगा और एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। तो बेसिकली जो इक्वेशन है ना y इक्वल टू 2x+1, इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो, उससे करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y की वैल्यू आएगी। इसीलिए जो पूरा लंबा ग्राफ जाएगा ना, पहली बात तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमें ना ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, अगर हम बात करें लीनियर ग्राफ की, तो एक लीनियर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो लीनियर ग्राफ होता है ना, वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमें बस एक पॉइंट हो, तो एक पॉइंट से निकलने वाली तो कितनी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन्स है। अगर देखो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि एक पॉइंट है, ठीक है, आप इसको भूल जाओ, तो इससे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन निकल सकती है, ये यू भी निकल सकती है। इसीलिए लेकिन जो एक इक्वेशन है स्पेसिफिक, जैसे कि y इक्वल टू 2x+1, इसकी तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी ना। तो इसलिए हमें एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स, हम उससे प्लॉट कर सकते हैं। एक ही जो मैं अभी बोल रही हूँ, ग्राफ अगर आपको इतना दिख रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ इतने ग्राफ है, ग्राफ इसका इनफाइनाइट तक जाएगा, बहुत ऊंचा ऊंचा तक जाएगा। बट ऑब्वियसली हमारे पास इतना बड़ा कोई ग्राफ पेपर नहीं है, अभी मैं आपको लैपटॉप पे बता रही हूँ तो इतना बड़ा है नहीं, ठीक है ना। हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आया स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था पिछले 2 लेक्चर्स में कि एक लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज आ रहा होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आया 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y क्या आ रहा है 3। x की वैल्यू में 2 पुट करूँ तो y क्या आ रहा है 5। यानी कि मैं अगर x को एक बढ़ा रही हूँ, y मेरा 2 2 2 बढ़ रहा है। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। अब यहाँ पे मैं x को 1 यूनिट बढ़ाया, y 2 यूनिट बढ़ रहा है। फिर x की वैल्यू अगर 2 डाल दी तो y की वैल्यू 5 दोबारा तो बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहे हैं ना, इसीलिए इसकी जो लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इस पॉइंट को ऐड कर देती हूँ ग्राफ, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल लूँ तो आया 3, इसको मैंने ऐड करा। अब आप देखो, मेन चीज़ है इसके लिए आपको स्लोप बताना पड़ेगा। अब उससे मैं इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रॉपर बताएंगे कि y इक्वल टू ax+b में a इज स्लोप, b इज इंटरसेप्ट, इनका खेल क्या होता है। अभी इसको मैं बेस्ट पॉसिबल में समझाती हूँ। देखो, इसमें हम एक पॉइंट ऐड करते हैं 0 एंड y आया कोई ये, एंड एक मैं ऐड कर देती हूँ 5, ये देखो, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपने एक x बढ़ाया, y 2 बढ़ा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो, अभी आप इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट देखो 0,1 1,3। इस पॉइंट में आपने x को बढ़ा दिया 1 यूनिट, y आपका 2 बढ़ा। इन दोनों में भी आपने x को बढ़ा दिया 1 यूनिट, y आपका 2 बढ़ा। यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है ना। अब जब हर एक पॉइंट में इक्वल चेंज आ रहा है, इस वजह से वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बेसिकली इधर x में कितना डिफरेंस आया 1 का, y का 2 का डिफरेंस, x का 1। अब देखो इन दोनों का आप स्लोप निकालो, जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ स्लोप का। स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इसमें y का चेंज है 2 अपॉन चेंज इन x 1, 2 का स्लोप।
चेंज इन वाई 2 अपॉन चेंज इन एक्स 1 2। तो यहाँ पे सबका स्लोप सेम, स्लोप यानी कि एंगल है वो सेम है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे भी सेम एंगल है, इन दोनों पॉइंट्स पे भी, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नाउ क्या आप अभी इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको स्लोप वाला पार्ट पढ़ाऊंगी जो कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप सिर्फ एक ग्राफ को देख के उस ग्राफ के इक्वेशन का आइडिया लगा सकते हो? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैं एक इक्वेशन टाइप करती हूँ y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 डाला तो y कुछ आया, ये आपकी एक इक्वेशन बनी। अगर मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन ना देती और आपको बोलती थी सिर्फ ये ग्राफ है, तो क्या आप इस ग्राफ का इक्वेशन निकाल सकते हो? तो यस, आप इस ग्राफ की इक्वेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो, पर फॉर दैट आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, स्लोप क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अपनी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।